नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे एनर्जी का इस्तेमाल करके हम अपनी जिंदगी की कुछ सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स जैसे कि रिश्तों और पैसों से जुड़ी मुश्किलों को सुलझा सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि लाइफ में दो ही चीजें होती हैं जो सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। एक तो हमारे रिश्ते और दूसरा हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन। और अगर इन दोनों में से किसी एक में भी गाड़ी अटक जाए तो ऐसा लगता है जैसे पूरी की पूरी जिंदगी पटरी से उतर गई है। तो चलिए इस बात को जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, इसका जो मूल विचार है ना, वो ये है कि हमारी जिंदगी के जो भी अनुभव हैं वो सीधे सीधे हमारी अंदरूनी एनर्जी से जुड़े हुए हैं। ये एक ऐसी ताकत है जो दिखती नहीं, लेकिन इसका असर बिल्कुल असली होता है। असल में हमारी हर बातचीत, हर एक रिश्ता एनर्जी का एक लेन देन है। सोचिए, जब हम किसी से मिलते हैं तो सिर्फ बातें ही एक्सचेंज नहीं होती। हमारी भावनाएं, हमारी वाइब्स, हमारी एनर्जी भी एक दूसरे पर असर डालती है। यहाँ पे देखिए, एनर्जी का सीधा सीधा असर कितना साफ दिखता है। जब एनर्जी बैलेंस्ड होती है तो रिश्ते अच्छे रहते हैं, पैसों का फ्लो बना रहता है। लेकिन जैसे ही एनर्जी में कोई ब्लॉकेज आती है, रिश्तों में तनाव और पैसों की तंगी जैसी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो चलिए पहले हिस्से पर फोकस करते हैं, हमारे आपसी रिश्ते। हम ये देखेंगे कि कैसे एनर्जी की मदद से इन रिश्तों में आई खटास या रुकावटों को हम दूर कर सकते हैं। रिश्तों में एनर्जी ब्लॉकेज अक्सर इन्हीं छोटी छोटी वजहों से आते हैं। कोई गलतफहमी हो गई, या कभी ईगो बीच में आ गया, या फिर कोई पुरानी चोट जिसे हम दिल से निकाल नहीं पाए। ये सब मिलकर पता है क्या करते हैं? एक नेगेटिव एनर्जी का पैटर्न बना देते हैं। तो पहली टेक्निक जो है वो इमोशनल दूरी को कम करने के लिए बहुत ही सिंपल लेकिन उतनी ही पावरफुल है। इसे कहते हैं हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। इसे करने का तरीका बहुत आसान है। बस शांति से बैठना है, उस इंसान के बारे में सोचना है और महसूस करना है कि आपके दिल से उनके दिल तक एक रोशनी का कनेक्शन जुड़ रहा है। ये बिना कुछ बोले सिर्फ एनर्जी के लेवल पर जुड़ने का एक बहुत खूबसूरत तरीका है। और जब ये अभ्यास कर रहे हों तो मन में संकल्प को दोहराना बहुत पावरफुल हो सकता है। ये एक पॉजिटिव इंटेंशन है जो उस एनर्जी को सही दिशा देता है जो हम भेज रहे हैं। चलिए अब अगली टेक्निक पर आते हैं। ये उन पुरानी चोटों और तकलीफों की भारी एनर्जी को रिलीज करने पर फोकस करती है। इसे कहते हैं फॉरगिवनेस हीलिंग या क्षमा हीलिंग। एक बात यहाँ बहुत जरूरी है, दूसरों को माफ करने के साथ साथ खुद को माफ करना भी उतना ही जरूरी है। हम अक्सर खुद पर भी एक बोझ लेकर चलते हैं और ये प्रैक्टिस उसी बोझ को हल्का करने के लिए है। हमेशा याद रखिए, माफी दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपनी इमोशनल आज़ादी के लिए होती है। ये हमें पुराने दर्द के पिंजरे से आज़ाद करके एक हल्कापन देती है। अच्छा, तो रिश्तों की बात तो हो गई। अब आते हैं जिंदगी के दूसरे सबसे बड़े हिस्से पर, पैसा। और ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि पैसा सिर्फ कागजों के नोट या सिक्के नहीं है। ये भी एनर्जी का ही एक फॉर्म है, एक फ्लो है। हमारे फाइनेंशियल फ्लो में जो रुकावटें आती हैं ना, वो अक्सर हमारी अपनी सोच और हमारे इमोशंस की वजह से होती हैं। जैसे ये सोचना कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, या फिर पैसे खोने का डर। ये सारी चीजें एनर्जी के रास्ते में स्पीड ब्रेकर का काम करती हैं। तो पैसे की तंगी को दूर करने के लिए पहली टेक्निक हमारे शरीर के पावर सेंटर यानी मणिपुर चक्र से जुड़ी है। पता है, ये चक्र हमारे कॉन्फिडेंस और हमारी पर्सनल पावर से जुड़ा होता है। बस अपने हाथों को नाभि से थोड़ा सा ऊपर रखना है और ये सोचना है कि यहाँ एनर्जी फ्लो हो रही है। ये हमारी डिसीजन लेने की ताकत को भी मजबूत करता है। और इस टेक्निक के साथ अगर इस संकल्प को दोहराया जाए तो ये बहुत असरदार हो जाता है। ये हमारी सेल्फ वर्थ की फीलिंग को बढ़ाता है और हमें समृद्धि पाने के लिए तैयार करता है। अब एक मेंटल टेक्निक की बात करते हैं जो हमें पॉजिटिव फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अट्रैक्ट करने में मदद करती है। इसे अबंडेंस विजुअलाइजेशन या प्रचुरता की कल्पना कहते हैं। इसमें सिर्फ देखना ही नहीं है बल्कि उस कामयाबी और सिक्योरिटी की फीलिंग को गहराई से महसूस करना है। जब हम दिल से वैसा महसूस करने लगते हैं तो हम असल में वैसी ही एनर्जी को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब टेक्निक्स को अपनी रोज की जिंदगी में कैसे शामिल करें। तो अच्छी खबर यह है कि इसके लिए घंटों नहीं चाहिए। हर दिन बस 5 से 10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेना है। कुछ मिनट हार्ट चक्र को एनर्जी देनी है रिश्तों के लिए, और कुछ मिनट मणिपुर चक्र को पैसों के लिए। और साथ ही साथ अपने पॉजिटिव संकल्पों को दोहराना है। बस इतना ही काफ़ी है। और हाँ, ये सबसे ज़रूरी बात है, इन सभी टेक्निक्स का इस्तेमाल हमेशा एक पॉजिटिव सोच के साथ करना है।
किसी को कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि सबके भले के लिए। ये एक तरह से हमारा नैतिक कंपास है। तो आखिर में बस एक सवाल, जरा सोचिए, अगर हर दिन सिर्फ 5 मिनट की फोकस्ड एनर्जी से हम जिंदगी के दो सबसे बड़े एरियाज को बैलेंस कर सकते हैं, तो हमारी जिंदगी में कितनी शांति और स्थिरता आ सकती है। तो क्या आज से इसकी शुरुआत की जा सकती है?